नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि वास्तु के अनुसार जब मकान बन के आपका कंप्लीट हो जाता है तो मकान के सामने ऐसा कौन सा वृक्ष लगा दें जो आपके लिए लाभकारी होगा, हितकारी होगा, शुभकारी होगा और हर प्रकार के वास्तु का जो भी वास्तु दोष है वो दूर हो जाए। प्रिय मित्रों, देखिए, वृक्ष अपने जीवन में लगाना बहुत ही जरूरी है। आज हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं कि हम जब मकान बना के कंप्लीट करते हैं तो आपके मकान के अनुसार या घर में या घर के बाहर कौन सा ऐसा वृक्ष है जो व्यक्ति लगाता है और जीवन में ग्रोथ करता है और किस दिशा में अनुसार, क्योंकि दिशाएं तो आपको मालूम है, वैसे दिशाएं 10 हैं लेकिन 8 दिशाएं मुख्य हैं जो कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 कोना है, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और एक ऊपर होता है कि नीचे होता है। तो 10 दिशाएं और 10 दिशाओं में 8 दिशाएं मुख्य हैं। तो आपका जो मकान है वास्तु के हिसाब से किस दिशा में कौन सा वृक्ष आपके लिए शुभकारी होगा या वो वृक्ष लगा दें तो अपना वास्तु दोष दूर हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत गूढ़ रहस्य मैं बताने चल रहा हूँ। कुछ लोग व्यक्ति जब मकान बना के कंप्लीट करते हैं, इंटीरियर इत्यादि करते हैं, तो उनको ये नहीं मालूम होता है कि हमारे घर के सामने कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए या किस दिशा में कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए या किस नियमों के अनुसार लगाना चाहिए, क्या हमारे लिए शुभकारी है कि घातक है, क्या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली नहीं है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने चला हूँ। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है, वास्तु के अनुसार घर में या घर के सामने कौन सा वृक्ष आपके लिए होगा शुभकारी या ऐसा कुछ तो नहीं है कि आपके लिए वो अशुभकारी है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सके सबसे पहले घर के सामने शुभ वृक्षों का मैं नाम लेता हूं। किसी भी दिशा में कोई भी हो तो आप जो घर के सामने नजदीकी में कौन सा वृक्ष आपके लिए शुभकारी है। वैसे व्यक्ति मकान बनाता है, मकान का कोई भी दिशा हो, लेकिन मकान के सामने क्या आपके लिए शुभकारी वृक्ष हैं, क्या आपके कष्टकारी वृक्ष हैं, ये मैं बताने चल रहा हूं। पहले घर के सामने शुभ वृक्ष वास्तु के हिसाब से कौन सा होता है। आपके घर के सामने यदि अशोक का वृक्ष हो, अर्जुन का वृक्ष हो, चंपा, कटहल का वृक्ष हो, केतकी, चमेली, नारियल का वृक्ष हो, अड़हुल, महुआ, वट, सेमल, शमी, आम, नीम, ये बहुत ही शुभकारी होते हैं। आपके घर के सामने, आप अपने घर के सामने देखें, अगर ये घर के सामने ये वृक्ष न हो तो कोशिश करें ये वृक्ष को लगाने से। इससे भी आपके घर में वास्तु दोष हर प्रकार से दूर होगा। वास्तु दोष की कभी समस्याएं बढ़ेगा नहीं, वहां नित्य प्रतिदिन व्यक्ति ग्रोथ करेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा। अशोक का वृक्ष, अर्जुन का वृक्ष, चंपा ये पुष्प में आता है, कटहल का वृक्ष, केतकी, चमेली, नारियल का वृक्ष, अड़हुल का एक फूल जैसा होता है अड़हुल का वृक्ष, महुआ का वृक्ष, वट, सेमल और शमी। शमी शिव जी को बहुत प्रिय है, तो थोड़ा ध्यान देना है घर के सामने शमी हो, घर के अंदर न हो, क्योंकि ये कांटेदार वृक्ष होता है। लेकिन घर के सामने होगा तो बहुत ही शुभकारी है। और आपके घर के सामने आम और नीम का वृक्ष ये बहुत ही शुभकारी होता है। इतने जो वृक्षों का नाम लिया, आपके मकान के सामने यदि इन वृक्षों में से कोई वृक्ष होगा तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने हर खुशियां को प्राप्त करेगा। अब घर के सामने कौन सा वृक्ष नहीं होना चाहिए जो आपके वास्तु के हिसाब से वो अशुभकारी है, हानिकारक है। तो घर के सामने अशुभ वृक्ष, देखिए, सबसे पहले कोई भी दिशा का मकान हो, अगर आप घर के बाहर निकलते हैं तो घर के सामने गूलर का वृक्ष होगा, पाकड़ का वृक्ष होगा, पीपल का वृक्ष होगा, इमली का वृक्ष होगा, कदम्ब, केला, नींबू, अनार, खजूर, बेल और बैर, ये अशुभकारी है, ये कष्टकारी है और वास्तु में अनेक प्रकार के दोष कारक है। अगर कहीं इन वृक्षों का छाव, जो छायापन होता है आपके घर की पड़ता है, तो और ही घातक है। इन वृक्षों से रहें सावधान। अगर आपके घर के सामने ऐसा वृक्ष लगाते हैं ये हो सकता है घातक, जिसमें अशुभ कार्य बताया गया है। गूलर का वृक्ष नहीं होना चाहिए, पाकड़ का वृक्ष नहीं होना चाहिए, पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए, इमली, कदम्ब,
केला, नींबू, अनार, खजूर, बेल, बैर अशुभकारी हैं। ये मैं वास्तु के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर ये काफी दूर होंगे ये वृक्ष तो आपके लिए कोई भी घातक नहीं है। लेकिन जब आप घर से सामने निकलते हैं, आपके घर के सामने जो भी आप इत्यादि गार्डन बनाते हो या कुछ बनाते हो, तो वहाँ विशेष ध्यान देना है कि आपके घर के सामने अशोक का वृक्ष शुभकारी है, अर्जुन का वृक्ष शुभकारी है, चंपा कटहल का वृक्ष शुभकारी है, केतकी चमेली नारियल का भी वृक्ष शुभकारी है, अड़हुल महुआ का वृक्ष शुभकारी है, वट सेमल शमी आम नीम लमसम सबके घर के सामने रहता है। ये सब बहुत ही शुभकारी है। और ये गूलर, पाकर, पीपल, इमली, कदम, केला, नींबू, अनार, खजूर, बेल और बैल ये अशुभ कार्य है। इनका भी दिशा होता है। अपने दिशा से रहेंगे तो सही है, पर आपके घर के सामने यदि ऐसे वृक्ष होंगे तो अशुभ कार्य है। प्रेम मित्रों, देखिए मैं कुछ दिशाओं बता रहा हूं कि किस दिशा में, वास्तु के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि किस दिशा में कौन सा वृक्ष शुभकारी है और कौन सा वृक्ष आपके वास्तु के लिए, आपके लिए घातक है। सबसे पहले हम पूर्व दिशा लेते हैं। पूर्व दिशा में प्रेम मित्रों, पूर्व बोलते हैं जहां से भगवान सूर्य निकलते हैं, इस दिशा में अगर पूर्व दिशा में पीपल का वृक्ष होगा तो पीपल जो है भय तथा निर्धनता देता है। आपके घर के सामने, नजदीक में या घर में पूर्व दिशा में यदि पीपल का वृक्ष होगा तो भय प्रदान करेगा और घर में निर्धनता देता है, धन का नाश करता है। लेकिन अगर पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष हो तो ये मनोकामना पूर्ति करता है। हर मनोकामना व्यक्ति का पूर्ण होगा। और पूर्व दिशा में कटहल और आम बहुत ही शुभकारी हैं। आपके घर के सामने बरगद, ये पूर्व दिशा की मैं बात कर रहा हूं, बरगद का अगर वृक्ष लगा हो तो आपकी कोई मनोकामना हो तो अवश्य पूर्ण होता है। और कटहल आम बहुत ही शुभकारी होता है। लेकिन यदि पूर्व दिशा में कहीं पीपल का वृक्ष होगा तो ये आपके लिए बहुत ही घातक है और उस घर में व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर पाता है। प्रेम में तो आगे बढ़ते हैं। आप पूर्व दिशा से घूमेंगे तो अग्निकोण, माने पूरब और दक्षिण का जो कोना है उसे बोलते हैं अग्निकोण, माने ईस्ट और साउथ का कोना। तो अग्नि दिशा में देखिए अनार बहुत ही शुभकारी है। अगर किसी के घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष हो, व्यक्ति जीवन में ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, घर में बेचैनी है, पति पत्नी में मतभेद है या वहीं शत्रुहनता बढ़ रहा है, मान झगड़ा इत्यादि हो रहा है, तो आप अपने घर में अग्निकोण में अनार का वृक्ष आप लगाइए। अग्नि दिशा मैंने बता दिया कि ईस्ट और साउथ का जो कोना है उसे बोलते हैं अग्नि दिशा। तो अग्नि स्थान में आप अनार बहुत ही शुभकारी। लेकिन अगर अग्नि कोण में, अग्नि दिशा में आप घर में या घर के बाहर कहीं आप पीपल का वृक्ष लगा दिए या पाकर का या सेमर या गूलर, अगर ये सब रहेगा तो व्यक्ति को मृत्यु देने वाली होती है। पीड़ा तथा मृत्यु देने वाली ये वृक्ष होती हैं। जैसे पीपल का वृक्ष हो, पाकर, सेमर, गूलर, याद रखिए पीपल और पाकर, सेमर, गूलर, ये जो वृक्षों का मैं नाम ले रहा हूं, अगर अग्नि कोण में आपके घर के सामने होगा तो आपके लिए पीड़ा तथा मृत्यु देने वाली हो सकता है। आप अपने घर से देखें, आपके मकान के सामने यदि इस कोण पे, अग्नि कोण में अगर पीपल का वृक्ष होगा, पाकर का वृक्ष होगा, सेमल का वृक्ष या गूलर का वृक्ष होगा तो आपको बहुत ही पीड़ा, कष्ट या किसी की मृत्यु भी हो सकती है। प्रिय मित्र आगे बढ़ते हैं। अब आता है दक्षिण दिशा। दक्षिण माने साउथ दिशा में देखिए, अगर आपके मकान के सामने यदि दक्षिण दिशा में कहीं गूलर का वृक्ष हो तो बहुत ही शुभकारी है। कभी भी भूत प्रेत, करनी बाधा या निगेटिवेट आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। दक्षिण दिशा बोला गया है गूलर। तो आप अपना मकान देखें, यदि मकान के दक्षिण दिशा में माने साउथ दिशा में यदि गूलर का वृक्ष हो तो हर प्रकार के कष्टों को, रोगों को, भय को दूर करता है। लेकिन यदि दक्षिण दिशा में कहीं पाकर हो, ये अगर वृक्ष आपको दिखता है पाकर का वृक्ष, तो रोग तथा पराजय देने वाली होती है। अगर कुछ देखिए आम का भी वृक्ष हो या कैथ या अगस्त, ये जो तीन वृक्ष मैं नाम ले रहा हूं, आपके घर के सामने दक्षिण दिशा में आम, कैथ, अगस्त होगा तो ये धन को भी नाश करने वाला होता है। ये भी विचार करना है कि दक्षिण दिशा में सिर्फ आपके लिए गूलर शुभकारी है। अगर पाकर होगा तो रोग देगा और पराजय जीवन में देगा। और कहीं आम, कैथ, अगस्त का वृक्ष होगा तो धन को भी नष्ट करने वाला ऐसा वृक्ष होता है। प्रेम मित्र आगे बढ़ते हैं। अब आता है नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा माने आपका समझ लीजिए कि आपका साउथ और वेस्ट का जो कोना है, माने दक्षिण और पश्चिम का
जो कोना है उसे बोलते हैं नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा देखिए बताया गया है पितरों का भी स्थान है। यदि आपके घर में पितृदोष बहुत ज्यादा है और व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, या तो मकान के सामने कुछ दूर पे नैऋत्य दिशा में इमली का वृक्ष आप लगाएं, ये बहुत ही शुभ कार्य है। और जामुन, कदम, ये शुभ कार्य है। नैऋत्य दिशा में सिर्फ 3 वृक्ष लगाया जा सकता है, इमली का वृक्ष, जामुन का और कदम का। ये बहुत ही शुभ कार्य। वास्तु के हिसाब से कितना बड़ा वास्तु दोष होगा, अगर ये वृक्ष आप लगाते हैं तो आपका वास्तु दोष दूर होता है और पितृ दोष भी दूर होता है। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है पश्चिम दिशा माने वेस्ट। पश्चिम दिशा में पीपल बहुत ही शुभ कार्य है। यहाँ समझने की बात यह है कि पूर्व दिशा में पीपल अशुभ है, लेकिन पश्चिम दिशा आपके घर के पीछे यानी पश्चिम दिशा में पीपल बहुत ही शुभ कार्य होता है। पहले आप दिशा समझे, घर कैसा भी हो आप अपने दिशा से चलें कि पश्चिम दिशा में पीपल का वृक्ष बहुत ही शुभ कार्य है। आपके मकान की हिसाब देखें, अगर पश्चिम दिशा में आपके पीपल का वृक्ष होगा तो बहुत ही शुभ कार्य है। बट वृक्ष ये जो होगा, अगर पश्चिम दिशा में आपके घर के पश्चिम दिशा में वट वृक्ष होगा तो स्त्री का राज पीड़ा, कुल का नाश करने वाला होता है। स्त्री का भी नाश कर सकता है, राजदंड पीड़ा दे सकता है और कुल को भी नष्ट करने वाला होता है। तो वट वृक्ष पश्चिम दिशा में बहुत ही घातक है, हानिकारक है। आपके मकान के हिसाब से पश्चिम दिशा में वट वृक्ष नहीं होना चाहिए। पश्चिम दिशा में यदि कोई वृक्ष होगा तो आपके शुभ कार्य होगा, उसे बोलते हैं पीपल का वृक्ष। ये आपके घर के पश्चिम दिशा में अवश्य होना चाहिए, हर प्रकार का वास्तु दोष दूर करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है वायव्य दिशा यानी पश्चिम और उत्तर का कोना, वेस्ट और नॉर्थ का जो कोना से बोलते हैं वायव्य में। वायव्य दिशा में बेल बहुत शुभ कार्य होता है। वायव्य देखिए कुबेर स्थान भी होता है, धन का स्थान होता है, और बेल का जो पत्ता है, ये फल है, ये शिव जी को बहुत प्रिय है। तो अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है या कोई दिक्कत है, व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर पाया, धन नहीं कमा पा रहा है, तो अपने घर के सामने वायव्य दिशा में बेल का वृक्ष अवश्य लगाएं। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, शुभ कार्य है। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर में यानी नॉर्थ दिशा में यदि पाकड़ का वृक्ष होगा तो बहुत ही शुभ कार्य होगा, लेकिन याद रहे उत्तर दिशा में यदि गूलर का वृक्ष होगा तो नेत्र का रोग दे सकता है, या तो व्यक्ति को अंधा बना सकता है, व्यक्ति को कष्ट दे सकता है। तो उत्तर दिशा में भूल करके गूलर न लगाएं। लेकिन इसके अपोजिट दक्षिण दिशा में गूलर बहुत ही शुभकारी है, पर उत्तर दिशा में गूलर हानिकारक है। उत्तर दिशा में पाकड़ बहुत ही शुभकारी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ईशान में माने पूर्व और उत्तर का कोना, ईस्ट नॉर्थ का जो कोना से बोलते हैं ईशान में। ईशान में जो है आंवला का वृक्ष बहुत ही शुभकारी होता है, लाभकारी होता है। ये अगर वृक्ष हम लगाएंगे तो बहुत ही आपके वास्तु के दोषों को दूर करता है। प्रेम तब यह समझने की बात यह है, जैसे मान लीजिए आपके घर के सामने कोई वृक्ष है और वो अशुभ वृक्ष है, वैसे वृक्ष काटा नहीं जाना चाहिए। नियम तो यह है, अगर आपके सामने कोई अशुभ वृक्ष है तो बहुत बढ़िया लिखा गया है भवन भास्कर में कि आप अपने उन वृक्षों के बीच में, मध्य में, मान लीजिए कोई ज्यादा वृक्ष है, 2 वृक्ष हैं, अगर एक ही वृक्ष है और आपके वास्तु के लिए वो घातक वृक्ष है तो उसका उपाय क्या करना चाहिए? उन वृक्ष के समीप में कोई शुभ वृक्ष लगा दें, जैसे आंवले का वृक्ष लगा दें तो वो दोष दूर हो जाता है, वो वृक्ष काटा नहीं जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अशुभ वृक्ष यदि है तो वहां कोई शुभ वृक्ष लगा दीजिए जो आपके लिए लाभकारी हो जाएगा, और वो वृक्ष काटेंगे नहीं तो भी आपको कोई संकट नहीं आएगा। प्रिय मित्रों देखिए, अब घर के अंदर जिस घर में आप रहते हो, मान लीजिए अगर कुछ लोग वहां केले का वृक्ष लगा देते हैं, क्योंकि दूध वाले, फल वाले और कांटेदार वृक्ष घर के अंदर कतई भी नहीं होना चाहिए। तो घर के अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए? जैसे नींबू का वृक्ष हो गया, केले का वृक्ष हो गया, कोई दूध वाला वृक्ष हो गया, ये सब वृक्ष जो है घर के अंदर कभी भी नहीं होने चाहिए। अगर पीपल का वृक्ष अपने आप घर में जम रहा है, या केले का वृक्ष अपने आप जम रहा है, या तो कोई शमी का वृक्ष घर के अंदर कोई लगा देते हैं, या कोई कांटे वाले वृक्ष, फलधारी वृक्ष, ये आपके लिए घातक होते हैं। घर के अंदर इनका उपयोग न करें और भूल करके घर के अंदर वृक्ष न लगाएं। अगर घर के अंदर कोई वृक्ष लगाना है तो सबसे अद्भुत बताया गया है तुलसी का वृक्ष है। लेकिन तुलसी का वृक्ष कहाँ लगाना चाहिए, कुछ लोग को सिस्टम नहीं मालूम है
कुछ लोग साउथ दिशा में तुलसी का वृक्ष लगा देते हैं। तो दक्षिण दिशा में तुलसी वंश का नाश करता है और कष्टकारी होता है। इसलिए तुलसी का माता का जो स्थान बताया गया है, या तो पूर्व दिशा में, या तो पूर्व उत्तर ईशान दिशा में, या तो उत्तर दिशा में, या तो पश्चिम दिशा में। ज्यादा करके ईशान में, पूर्व उत्तर का जो कोना है, तुलसी का वृक्ष आप वहां लगाएं। उत्तर या पूर्व में भी लगा सकते हैं, लेकिन साउथ दिशा में वृक्ष तुलसी का भूल के न लगाएं। प्रिय मित्रों, ये जो मैं नियम बताया, इन नियमों के हिसाब से यदि आप वृक्ष लगाते हैं तो कई प्रकार के वास्तु का दोष जो दूर होगा और आपके लिए होगा कल्याणकारी, शुभकारी। प्रिय मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।